घर पे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मंजर भी आएगा प्यासे की योग्यता नहीं है। मैं उसकी उपादेयता को मैं खारिज नहीं करता हूँ। निसंदेह वहाँ से एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति जैसे मेरे साथ था कि मैं देखिए ये तकनीक का युग है। अगर आप आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर जा सकें या उनकी जो फीस है उसका वहन कर सकें, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी देखा आपने कुछ दिन पहले पीसीएस जे का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में गोरखपुर के एक लाल जो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने पीसीएस जे में परचम लहराया है। इन्होंने ये मेहनत कैसे किया, एक ही अटेम्प्ट में इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आखिर ये तैयारी कैसे किए हैं, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे इनसे। तो पहले सर का हम परिचय जान लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद बहुत। और सर, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इकलौते गोरखपुर के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीसीएस जे में इस बार परचम लहराया है। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये जो तैयारी का आपका सफ़र रहा अभी तक का, वो कैसा था? जी एलएलबी करने के बाद एलएलएम मैंने पूरा किया और उसके बाद से वर्ष 2018 में जो वैकेंसी आई थी पीसीएस जे की, तो मुझे कुछ चोट लग गया था, जिसके वजह से मैंने फॉर्म तो भरा था लेकिन मैं अपीयर नहीं हो सका था। अच्छा। तो उसके बाद से मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपनी एलएलएम की भी पढ़ाई कर ली थी और फिर इंतज़ार में थे कि ये वैकेंसी आए और काफ़ी लंबा अंतराल रहा, 5 सालों का इंतज़ार था। लेकिन इसमें दिख रहा है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रही। हाँ जी, निरंतरता बनी रही थी। मतलब ये था ना कि अब आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी में अपना पूरा जितना भी एफर्ट है वो लगा देना है, पूरा प्रयास लगा देना है। और क्योंकि बड़ा लंबा अंतराल हो चुका था, तो इसलिए ये था कि पूरी कोशिश की इसमें सफलता अर्जित की जाए। तो जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है कि एक मोटिवेशन है। आप इनसे सीखिए और किस तरह से इन्होंने तैयारी की, किस तरह से परचम लहराया है, इस बार आपको भी इनसे सीखना चाहिए। और भी बातचीत हम करेंगे और क्या सिलेबस होते हैं पीसीएस जे के, उन सभी चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे इनसे। सर, इसके पीसीएस जे की तैयारी के लिए कितने घंटे अगर बच्चे पढ़े तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? हाँ जी, वही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, घंटों के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि आप निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि केवल घंटों के से ही पढ़ाई नहीं तैयारी नहीं होती है। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 7-8 घंटे निरंतर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं। हाँ, देखिए कुछ हद तक हिंदी भाषा को लेकर के चुनौतियाँ हैं। उनका सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर मेरा मानना यह है कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो भाषा विशेष अड़चन नहीं आ सकती है। यदि उन्होंने एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत किया है, अपने आंसर राइटिंग में एक अच्छी विषय वस्तु अगर उन्होंने डाली है और विषय पे एक अच्छी पकड़ है, तो इंटरव्यू में और साक्षात्कार में दोनों जगह कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी। और सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, वे कैसे पढ़ाई करें? ये बस उन लोगों के लिए यही संदेश है कि वो अपनी तैयारी निरंतर करते रहें और बड़े मन के साथ, और जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो अपने सामने रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करें और इससे वो सफलता अर्जित कर सकते हैं। बस यही है। सर, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बच्चों को बता दीजिए, कैसे क्या सिलेबस होते हैं पीसीएस जे के? देखिए, पीसीएस जे की जो परीक्षाएँ होती हैं वो 3 चरणों में होती है। प्री होता है, इसका मेंस होता है और साक्षात्कार और इंटरव्यू होता है। तो प्री का जो है उसमें लॉ से प्रश्न आते हैं
एक पेपर होता है, फिर जीएस होता है। मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें आपके 5 पेपर होते हैं, जीएस के होते हैं, भाषा के पेपर होते हैं, लॉ के भी पेपर होते हैं, वो सभी पेपर होते हैं तो उनसे। तो आपने देखा सर, आप तैयारी किस कोचिंग से करते थे? जी मैंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं किया, मैं किसी कोचिंग सेंटर का कोचिंग सेंटर का आपने हेल्प ही नहीं लिया? नहीं, मैं किसी भी कोचिंग सेंटर के मैं अभी तक मतलब सेल्फ स्टडी करके आपने इस सफलता को हासिल किया है? हाँ जी, मैंने अपनी जो भी तैयारी की है अपने घर पे रह करके ही, 10 बाई 6 का मेरा कमरा है और उसी में रह करके अपनी पूरी तैयारी की है जी। तो साथियों देख लीजिए, जो छात्र ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास कोचिंग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तैयारी करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्प्रेशन है कि वे घर पे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से इस डर को निकाल दीजिए। तो जो बच्चे ये सोचते हैं सर कि मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ, घर से कैसे तैयारी करूँगा, आप घर पे रह के कैसे तैयारी की, वो थोड़ा हमारे बच्चों को बता दीजिए। देखिए ये तकनीक का युग है। अगर आप आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर जा सकें या उनकी जो फीस है उसका वहन कर सकें, तो यदि आप तकनीक का सहारा लेते हैं तो आज यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे संसाधन आज आपके पास उपलब्ध हैं कि आप एक बंद कमरे में भी बैठ कर के तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपके पास पूरा सिलेबस है और उसकी एक विषय में एक अच्छी पकड़ है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोचिंग सेंटर की उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं या उसकी उपादेयता को मैं खारिज नहीं करता हूँ। निसंदेह वहाँ से एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति, जैसे मेरे साथ था कि मैं उतनी महंगी फ़ीस वहन नहीं कर सकता था, लाखों रुपये उसकी फ़ीस होती है, तो जो ऐसे पृष्ठभूमि से जो लोग ऐसे आते हैं कि उनकी फ़ीस नहीं वहन कर सकते हैं, तो उनके पास अनेक संसाधन है तकनीक के युग में कि वो उसका इस्तेमाल करके वो विशेष जानकारी अपना ले सकते हैं अपने क्षेत्र में जी। तो आप मिले हैं सर से, जिन्होंने बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप अगर तैयारी शुरू कर दिए हैं तो आप लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, इस बारी रिजल्ट में नाम आपका आना चाहिए। तो आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ यहीं पे वीडियो को हम क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पॉटर के साथ मैं कुमार बबलू, और आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान।